हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट का 2017 का जो पेपर था, पेपर 1, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 2018 का जो पेपर है उसको सॉल्व कर चुकी हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जा करके उसे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो पेपर 1, यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 से बनी हुई है। उसको जैसे ही आप लोग डालेंगे वैसे ही आप लोगों का मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो पहला पेपर हमारा होता है 30 क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि इसको सीखने का पठार कहा जाता है। ये इसमें कुछ दिक्कत हो रही है आज। तो सीखने का पठार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 23 जोड़े होते हैं। ये नर और मादा दोनों मिलकर के 46 जोड़े उसको बनते हैं। तो 23वां जोड़ा जो होता है उसको डाउन्स सिंड्रोम कहा जाता है। 23 जोड़े मिलकर के 46 जोड़े बनते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा आंसर क्या सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। इस तरह से किया जाता है तो उसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का के प्रतिपादक कौन है? हल, थॉर्नडाइक, होगाटी या स्किनर? तो हम सभी जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया है। इसे नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। तो और स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये हर बार पूछा जाता है। देखिए 2018 के क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें भी पूछा गया है। तो इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ये थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, ये वाला। नेक्स्ट, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर या वर्नन या स्किनर? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। बाल विकास का एक मैंने वीडियो डाला है, उसमें भी कई तरह के प्रतिपादक और अधिगमकर्ता उसमें दिया गया है। तो उसमें जो आंसर सही होता है इसमें, वो होता है कैटल। कैटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं बनता है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? तो हम सभी जानते हैं कि इसमें विद्यालय का असहयोग जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के असहयोग से इसमें अधिगम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रभाव पड़ेगा उसकी मानसिक एबिलिटी के कारण होता है। तो ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा, अगर बच्चा मान लीजिए शारीरिक रूप से अक्षम है, किसी चीज को नहीं कर पा रहा है,
तो भी ये चीज अधिगम में रुकावट बनती है। और प्रेरणा अगर कोई बच्चा बालक अंदर से प्रेरित नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो भी अधिगम का पठार बनता है। ज्ञान की सीमा, उसकी ज्ञान कितनी है, ज्ञान की क्षमता कितनी है, तो इससे भी अधिगम का पठार बनता है कि वो कितना जानता है और इससे हमें आगे कितना बताना है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हमारा, शिक्षक हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो इसका आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता। ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आज, समझ लीजिएगा आप लोग, ये नहीं है। अ, हमारा यही है ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मैंने 2018 में भी आप लोगों से कहा था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप लोग रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा 10th है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये तो आप लोग 10 बार रटेंगे तो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 1, गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? मेरेडिथ, सॉरी, ऑप्शंस यहाँ है हमारा 11th का। सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित है या सामान्य बुद्धि से संबंधित है? तो गोल्डमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं? तो 12th का आंसर हमारा सही होता है, विनय साइमन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि वो बुद्धि का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो ये इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है सभी से भिन्न है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रॉयड ने, जुंग ने, मन ने या आलपोर्ट ने? तो हम सभी जानते हैं कि इसका प्रतिपादन जो है वो जुंग ने किया था। शारीरिक तौर पे अभी बताया था सिल्डर, क्रिस्मन और जुंग ने, जो जिन्होंने 3 प्रकार की वो बताया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जो होते हैं, जो अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं सबके सामने, वो बहिर्मुखी होते हैं, जैसे कि नेता हो गए और सब हो गए। और अंतर्मुखी जो होते हैं, जो अंदर मतलब थोड़े से सृजनात्मक होते हैं मगर अंतर्मुखी होते हैं, अपने ही में ही वो होते हैं, खोए रहते हैं। और वो उभयमुखी जो होते हैं, वो उनमें इन दोनों का कंबाइन विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं, क्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो इसका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, सॉरी,
ज्ञान, इसका सीरियल वाइज ऐसे चलेगा, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन, इस तरह से चलता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो इसका आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जो भी बच्चों का परिवेश होता है वही सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बच्चा जिस तरह के परिवेश पाएगा उसी तरीके का उसका विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 थे हमारा, एक बालक मिस टाइपिंग हो गया है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? गैसल, हरलॉक, यहाँ पे मेरेडिथ, या डगलस और हॉलैंड। इधर उधर दे दिया है पूरा। तो ये हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 1, गैसल का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 यहाँ पे है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन जो है वो बाल विकास के जो मैंने नोट्स पीडीएफ पढ़ाया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल प्रवृत्तियों को जो है वो मैकडूगल ने जो 14 प्रकार बताया है इसका, वही क्रोध, भय, आमोद, प्रमोद, युयुत्सा, इस तरह का कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है हमारा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का, या मैकडूगल का। तो तो 22 का हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 1, ये डम्बिल ने कहा था। 23 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रियता का नियम, या प्रभाव का नियम। तो ये जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था
जो नियम, सीखने के नियम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। तो उसमें कुछ प्राथमिक नियम थे, कुछ गौड़ नियम थे। तो ये मुख्य नियम में कौन सा नहीं है इसमें, तो ये जो है गौड़ नियम में आता है, सी वाला, बहु अनुक्रियता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 25 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलॉव ने दिया था। या सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था। तो 26 का आंसर हमारा सही होता है यहाँ पे। सीखने का समग्र सिद्धांत जो है वो हल ने नहीं दिया था, बल्कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, कोहलर, कोफका और वर्धमान ने दिया था। और हल ने जो है वो सबलीकरण का सिद्धांत दिया था। 26 क्वेश्चन हमारा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? मैंने बताया आप लोगों को। तो ऑप्शन है हमारा क्रेशमर, यूंग, कैनन या स्प्रेंजर। तो इसमें हमारा आंसर बताया जा रहा है क्रेशमर है, जबकि अगर मैं अपनी तरह से बताऊं तो ये यूंग और क्रेशमर एंड कैनन स्प्रेंजर ये चारों लोग हैं। अब ऐसा क्यों बता रहा है आंसर, ये मुझे नहीं पता। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या स्टर्न। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसे जीएस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वो स्पीयरमैन ने सॉरी स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? क्रोएम क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। तो हम सभी जानते हैं गाल्टन महोदय को सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रोएम क्रोम का, कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल और ड्रेवल ड्रेवहल का, डिहॉन का, क्रोएम क्रो का। तो ये आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 4। ये क्रोएम क्रो द्वारा किया दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। 30 क्वेश्चन हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4 ही, मध्य किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हिंदी ही भी मिला है तो चलिए हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, लगे यार। 31 क्वेश्चन है हमारा। निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र,
जरा जरा है क्वेश्चन। प्रकाश छिद्र 31 का ऑप्शन यहाँ पे है, पूर्ण या क्षण। तो 31 का आंसर हमारा सही होता है क्षण। 32 क्वेश्चन हमारा, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निकपट, निष्कपट, निकपट या निष्धन कपट। तो इसका आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 1। ये विसर्ग ये विसर्ग संधि में आएगा। 33 क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अत, अ, अत्य या अति। तो हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4 अति। 34 क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्म, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो भाववाच्य में आते हैं। 35 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, नुग्रहित, अनग्रहित या अनुग्रहित। तो इसका आंसर सही होता है हमारा ये डी, अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपत्यका का अर्थ है, क्या अर्थ है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। बी, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, या 4, पर्वत के पास की भूमि। तो 36 का क्वेश्चन हमारा सही होता है पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। तो इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4 अपेक्षित। नेक्स्ट, अंग का उच्चारण स्थान होता है, नासिक होता है, कंठोष्ठ होता है, मूर्धन्य होता है या कंठतालव्य होता है। तो अंग जो है वो नासिक के व्यंजन में आता है, यमंगड़नम जो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हमारा, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। तो हम सभी जानते हैं कि गोधूम जो है वो संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव होता है गेहूं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। तो ये तालु में आता है, च छ ज झ ऐसे करके होता है। ये पेन जो है ना, सॉरी, च छ ज झ इय जो है वो तालु में आता है, तो उसी में ये श भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 हमारा, चार गजमलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक या सर्वनामिक। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, परिमाण बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो इसका आंसर सही होता है हमारा बी, शीर्ष होता है। 42 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस।
तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4। मॉरिशस में जो है ये लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। 45 क्वेश्चन हमारा, चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु है या अव्ययी भाव। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है बीच में, जैसे कि माता पिता, दिन और रात। और अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है उसमें उपसर्ग होता है, जैसे यथा, प्रति, इस तरह के से। और कर्मधारय जो होता है जिसमें जैसे कि दो शब्दों के मिलने से किसी का अर्थ निकलता हो, जैसे कि नीला, नील कमल को हम कहेंगे नीला है जो कमल, अ, ऐसे करके होता है। और नीलकंठ को कहा जाएगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, इस तरह से होता है। और चौराहा यानी संख्यावाचक है, तो ये द्विगु होगा। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो सूरसागर हम सभी जानते हैं ये ब्रज भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना? तो इसका आंसर सही होता है हमारा कष्टदायक होना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, सूत्रलेख या आशुभाषण? तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4, आशुभाषण। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2 हमारा, वीरों का कैसा हो वसंत जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22? तो हमारा आंसर सही होता है 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? तो इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, मानक भाषा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? कविवचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती सरस्वती माधुरी या सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी? तो इसका आंसर सही होगा कविवचन सुधा, ए। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बिसलदेव रासो? तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। 44 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन हमारा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है?
लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश अध्याय या अखिलेश। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4, अखिलेश जो है ये तद्भव पत्रिका के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर 4। 55 क्वेश्चन हमारा, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिये सियार, 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो है ये जगनिक की है। ये 4 क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन है हमारा सही कि ये जगनिक की है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसका हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, अंग, अड़ या कड़? तो इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 1, अक्कड़ शब्द है। नेक्स्ट, महावरी स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, महावरी नहीं है इसका, ये है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे ख्याल से। तो ये आंसर हमारा सही होता है, वैशाली में हुआ था उनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या व्यंजन संधि है? तो 58 का आंसर हमारा व्यंजन संधि सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने जब बंधुत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 34 वर्ष, 80 वर्ष या 45 वर्ष? तो इसका आंसर सही होता है 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो 34 इसको मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 हमारा, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? तो इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4, वैदिक धर्म। तो गाइज यहाँ पे बाल विकास और हिंदी दोनों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं 2017 का। आप लोग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी, आगे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं। और मैं आप लोगों से आज भी यही बात कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखा करिए। और अगर पेपर 1 और पेपर 2 2018 का क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए यूपी टेट का, तो वो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।